हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड वार जेड 2013 जो हॉरर मूवी थी उसका एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैमिली को जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी ली और उसके साथ उसकी वाइफ और दो बेटियां होती हैं। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड सीआईए ऑफिसर होता है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही यहाँ पर सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं और देखने के लिए कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है। और तभी उसी वक्त उस शहर में ज़ॉम्बीज एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे हैं। जेरी यहाँ पर एक खास बात नोटिस करता है कि जब कोई भी ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वह इंसान 15 सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही स्पीड से फैल रहा है। किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। अभी ये रास्ते में ही होते हैं कि जेरी को उनके एक दोस्त की कॉल आती है। बेसिकली ये दोस्त बीसीआईए का हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर को आना है जो कि इनको रेस्क्यू करेगा। अभी ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं तो आसपास के बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बी जेरी को मारने वाला होता है कि उसी वक्त उस प्लेट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी कि वह सुसाइड करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि जो ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज़्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनना होता है। तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ मुंह में ब्लड जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। जेरी यहाँ पर एक मेंटली सेटिस्फैक्शनली दिखाता है और उतनी ही देर में इनकी छत पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि इसके दोस्त ने भेजा होता है। और इस हेलीकॉप्टर में बैठे फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह ले जाते हैं, जहां पर जेरी अपने दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की थी। ये दोस्त बताते हैं कि इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह फैल चुका है। तमाम मुल्कों में तमाम कंट्री इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की कमी हो रही है। सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज हो चुकी है। इसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवे, रोड्स भी बंद है। इनके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर पेसपेक से मिलना होगा क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पर काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं। ये यकीनन कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज़ का निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैलता था और हम उसके मुतल्ले एक ईमेल भी रिसीव हुई थी, लेकिन इसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिली और हमें ये पता चल गया कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो शायद हम इस वायरस को रोक सकें, इसकी कोई वैक्सीन बना सकें। इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर पोस्पेक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये साउथ कोरिया पहुँचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देते हैं। ये इनका बहुत मुकाबला करते हैं और काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर पेसपेक जो हमेशा से ई लैब में रहे थे वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फ़ौरन प्लेन के अंदर वापस भाग जाते हैं। लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहाँ पर मौजूद गंज से फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुँचते हैं जहाँ से ये बेसिकली ये केस पहली दफ़ा फैला था, यानी जहाँ से ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज़ ने काटा था जिसकी वजह से पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन ऑफिसर को इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी। अभी ये सब यहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सब की अटेंशन अपनी तरफ करता है और इन सब को इन होने वाले एक्सीडेंट के मसले
बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसे कि इजराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से ही जानता था कि अटैक होने वाला है। उसको ये खबर पहले से ही थी और इन सब के पीछे इजराइल भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो। वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा। जब जेरी जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी जेरी को कुछ क्लियर आंसर नहीं देता। और इनकी बातों के दरमियान वहाँ के कुछ लोकल लोग अपने फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होता है ज़ॉम्बीज़ उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ आने लग जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे, इसकी बात पर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बी उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को पार करने लगते हैं। अभी तक तो इजराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम एक सेंट्रेस बात देखते हैं, सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग यानी जो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो बहुत से लोगों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को भी छोड़ रहे थे। यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इस चीज़ को नोट करता है, जो कि स्टोरी में थोड़ा आगे रिवील होने वाले कि ये सब कैसा क्यों हो रहा है। खैर उसी वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का प्लेन आ जाता है। जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है, लेकिन इसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो गौर करता है कि प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में मौजूद हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं और वो वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ को ये सब लोग नज़र ना आए, लेकिन एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है, जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बीज़ शोर की तरफ अट्रैक्ट हुआ करते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ इन सब पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिनकी वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरी प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिनका नाम सेकंड है। ये दोनों काफ़ी जख्मी हो चुके होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल ये दोनों WHO के रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है। WHO के डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी बताता है, बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पज़ है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूँ ताकि इस वायरस को रोका जा सके, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ दूसरे स्थान पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से मुब्तलात हैं। यानी कि जो लोग ज़ॉम्बी नहीं थे पहले, उनको पहले ही कोई बड़ी बीमारी थी और इसलिए ज़ॉम्बी उन लोगों को छोड़ देते हैं। क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्टेड करते हैं, सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बीज स्मार्ट हैं, ये पहले ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब बेसिकली ये सब डॉक्टर्स होते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूव करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हमसे कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर उन ज़ॉम्बीज़ के सामने जाए और अगर वो ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। खैर जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर पड़ी थी उस फैसिलिटी के पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तो ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी की कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है। वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है, पर वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वाली वैक्सीन पड़ी होती है। वैक्सीन उठाकर बाहर आने ही लगता है, लेकिन गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, जो जेरी डिसाइड करते हैं कि उसे खुद ही ये वैक्सीन अंदर इंजेक्ट करनी होगी। इस बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और अनजाने में सही, लेकिन जेरी ये
आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी को बिल्कुल अटैक नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका होता है। और ये ज़ॉम्बी किसी भी ऐसे इंसान को अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो या वो किसी बीमारी में हो। जेरी ज़ॉम्बीज़ के बीच में से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन डॉक्टर और साइंटिस्ट को दे देता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास अब इस ज़ॉम्बी का वायरस की वैक्सीन है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन लेके अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनको भी वैक्सीन देते हैं और अपने उस दोस्त को भी देते हैं जिन्होंने इनकी जान बचाई होती है। मूवी के शुरू में हेलीकॉप्टर भेजकर ताकि इस रिसर्च पर की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों को दी जा सके। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।